हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह में हम भजन संहिता के 19 अध्याय के विषय में थोड़ा-सा कुछ पदों को हम देखते हैं। जैसा कि 19 अध्याय वचन 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दूसरा पद में दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। तीसरा वचन, न कोई बोली और न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। तो इन 19 अध्याय का वचन 1 से 4 पद तक हमने देखा और मैं इसके विषय में कुछ बातें जो मेरे समझ में आ रही हैं, मैं उनको आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। स्वर्ग या आसमान को इस पद में स्वर्ग और आकाश को संदर्भित करने का एक तरीका है जो ईश्वर की कारीगरी को प्रदर्शित करता है या कारीगरी को दिखाता है। दिन का आकाश और रात्रि का आकाश हमसे बातें करता है और परमेश्वर की महिमा और उसकी बुद्धि और उसकी सृजनात्मक महानता को विषय में हमें ज्ञान प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। हम आकाश में परमेश्वर की महिमा के सभी के देखने के लिए है। यह सभी मनुष्य को बताई जाती है, चाहे कोई भी भाषा हो, और यह कोई संदेश है जो पूरी धरती पर फैल गया है। ऐसे मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इन आकाश को और उसके सारे गण को, जैसे सूर्य चंद्रमा को, रख रखा हो कि आप भले ही मुझे नहीं देख पाते, लेकिन इन रचनाओं को देख के आप उसको तो धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, क्योंकि वह इतने अद्भुत रीति से रचे गए हैं और उनके कार्यों को, उनके प्रकाशों को देख के आप अनुमान लगाते हैं या आप यह कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर जो इन सारी सृष्टि को की रचना की है कितना महान है। तो हम आकाश, जैसा कि वचन में दिन से दिन बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है और उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, जिससे लगता है कि जो सूर्य चंद्रमा और तारेगण पृथ्वी से बातें करते हुए नजर आते हैं और उसका सारा स्वर ना बोलते हुए भी इन सारी पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि गूंज गया है और उसके वचन सारे पृथ्वी के छोर तक पहुंच चुके हैं। तो दिन और रात हमें बातें करते हुए इन भजन संहिता में दिखाई पड़ते हैं और उसकी महिमा को व्यक्त करता है और उसकी महानता को दिखाता है, जैसा भजनकार इस भजन के माध्यम से हमें बताना चाहता है। सभी मनुष्यों को ये प्रकट है, हम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे भलाई करते हैं या बुराई करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा हम सबके ऊपर बराबर है। वह अपने सब कुछ चीज़ों को हमें बराबर रूप से हम सारे लोगों के बीच में रखता है। तो यानी उसके कहने का मतलब है कि हम सारे लोगों से बातें करता है और उनमें से कोई है उन बातों को समझते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम कभी कदार जो प्रकृति को बचाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं और इसके लिए हम आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारे देश को, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप किसी न किसी तरह से ह्यूमन के विकास में आप योगदान देते हैं, चाहे वह स्वच्छता की वजह से हो, चाहे वह किसी प्रकार से हो, चाहे वह अच्छाई की वजह से है, जो आप किसी न किसी कारणवश एक दूसरे को दिखाते हैं। यही हमारा कर्तव्य है और यही बाइबल का संदेश है कि हम समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा पाएँ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, आप सिद्ध बने, मैं सिद्ध बनूँ, ताकि हर एक भले कामों में हम तैयार रहें।
तो इन सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस चैनल से के माध्यम से आप जुड़े रहें। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय मसीह की। आमीन।